साइबर फ्रॉड्स के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किराए के अकाउंट यानी म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ गुजरात सरकार की जो मुहिम चल रही है, ऑपरेशन म्यूल हंट, उसके तहत साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है उसने आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 10 और एक्यूज को पकड़ा है। 197 म्यूल अकाउंट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और पिछले कुछ महीनों से जो ये मुहिम चल रही है इसका असर ये हुआ है कि करीब 50% से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स जो हैं उनको एप्रीहेंड करने में साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस कामयाब हुआ। और ये जो अरेस्ट हुई है इसमें एक और बड़ी जानकारी ये मिली है कि म्यूल अकाउंट सिर्फ डिजिटल फ्रॉड्स के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम में भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस पूरी जानकारी को हम जो है उसके डिटेल्स जानना चाहेंगे। साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के जो इंचार्ज हैं राजदीप झाला साहब। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये म्यूल अकाउंट्स अब तक हम देख रहे थे कि डिजिटल फ्रॉड में ही यूज़ हो रहे थे, लेकिन अभी जो ये आप लोगों ने एक्यूज पकड़े हैं इसमें ये पता चला है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में भी यूज़ हो रहे हैं। जी, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन करके 10 लोगों को गिरफ्त में लिया है। इस गैंग का जो सरगना माना जाता है वो साहिल मलिक है। ये जो साहिल मलिक है इसके पास से 197 म्यूल अकाउंट हमें बरामद हुए। आउट ऑफ दोज 197 एक अकाउंट जो सलमान का था वो अकाउंट उसने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो एक्यूज पकड़ा गया है उसको किराए पे दिया था। ये चीज़ पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं म्यूल अकाउंट का जो सीधा जुड़ाव है वो ऑर्गेनाइज क्राइम में है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो मोरबी का गैंग हमने गिरफ्त में लिया था उसके फर्दर ट्रांजैक्शन एनालिसिस करने से हमें पता चला था कि 10.29 करोड़ रुपए पाकिस्तान के एक बिनांस वॉलेट में गए थे। सो इस प्रकार से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहाँ तक कि ड्रग वेंडर्स वगैरह में भी म्यूल अकाउंट का और गेमिंग एक्टिविटी में म्यूल अकाउंट का जुड़ाव हो सकता है। यानी म्यूल अकाउंट जो है ये ओवरऑल अगर आप देखें तो हर तरह से सिस्टम को इरोड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बार म्यूल अकाउंट का प्लेटफॉर्म दे दिया तो उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी का पैसा आ सकता है और वो पैसा घुमा सकते हैं। ये ऑपरेट कैसे होते हैं, मतलब म्यूल अकाउंट? ये थोड़ा सा म्यूल अकाउंट ऑपरेट ऐसे होते हैं, यहाँ देखें तो सबसे पहले अकाउंट प्रोक्योर करना रहना होता है। जो अकाउंट हैंडलर होते हैं ये लोग अलग अलग लोगों को पैसों का लालच दे के उनसे खाते खुलवाते हैं। जैसे यहाँ देखें तो इसने ये 2 अकाउंट खुलवा रखे थे। फिर हैंडलर जो है वो ऊपर बात करके इन खाते में पैसा डलवाना शुरू करता है। एक बार पैसे आ गए तो यहाँ से एटीएम या चेक के जरिए विड्रॉ कर लेता है। फिर विड्रॉ करके जो हैंडलर होता है वो कैश अपने साथ ले लेता है। ज़्यादातर कैश में ही विड्रॉ किए जाते हैं। मोस्टली कैश में होते हैं, कहीं ना कहीं फर्दर ट्रांसफ़र भी होते हैं। कुछ एक किस्सों में सीधा यूएसडीटी में या क्रिप्टो में भी कन्वर्ट होते हैं, बट गुजरात में ये मॉड्यूल ज़्यादा देखने को मिला है। अब ये पैसे विड्रॉ करने के बाद ये लोग यूएसडीटी प्रोवाइडर जो होते हैं उनके पास जाते हैं, वहाँ से ये पैसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करा लेते हैं। मोस्टली यहाँ 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं उनको एविडेंस ढूंढना। सो मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के जरिए ये जो यूएसडीटी है ये दुबई या कहीं पर भी बैठे जो साइबर क्रिमिनल या तो कैश हैंडलर है उनको पहुंचाते हैं। इस तरीके से पूरा म्यूल नेटवर्क चलता है। जो ऑपरेशन म्यूल हंट चल रहा है वो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो फर्स्ट स्टेज पे ही उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी गिरोह हम लोगों ने पकड़े हैं उसमें यूएसडीटी कन्वर्टर और यूएसडीटी सेंडर तक को भी हम लोगों ने पकड़ा है। तो इसमें अगर हम सक्सेस रेशियो देखें तो अब तक क्या रिजल्ट मिल पाए? जो ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 हम लोगों ने शुरू किया था उसके बाद में सेंट्रल से हम लोगों ने डेटा लिया था। सो गुजरात में जो साइबर क्राइम का पैसा आ रहा था उसमें हम लोग टॉप 5 में थे। ऑपरेशन म्यूल 1.0 के बाद में गुजरात बॉटम 3 में चला गया है। मतलब 70% मनी फ्लो जो गुजरात आ रहा था वो उन लोगों ने रोक दिया है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक सिटी
पूरी गुजरात पुलिस ऑपरेशन म्यूल हंट में लगी है, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स का फंड भी फंसा जा रहा है। तो उसका ये एक अच्छा नतीजा है कि गुजरात के अकाउंट यूज करना कम हो गया है। ये जो 10 लोग पकड़े गए हैं, ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं? ये जो 10 लोग हैं, इसमें 3 अकाउंट प्रोवाइडर है, 3 अकाउंट होल्डर है और 3 लोग जो है वो यूएसडीटी कन्वर्टर और यूएसडीटी सेंडर है और एक बंदा जो है वो गिरोह का लीडर है। सिर्फ अकाउंट्स पे क्रैक करने से परिस्थिति सॉल्व हो जाती है या फिर और भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लेने? नहीं, पूरा इकोसिस्टम साइबर क्राइम में समझना जरूरी है। बट एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बाहर बैठे साइबर क्रिमिनल्स को इंडिया के सिम कार्ड और इंडिया के म्यूल अकाउंट नहीं मिलते हैं तो उनके लिए क्राइम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हम लोगों का ये प्राइमरी स्ट्राइक है कि हम लोग सिम कार्ड भी ब्लॉक कराते हैं। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अब तक 4,500 से ज़्यादा सिम कार्ड भी बंद करा दिए हैं डीओटी की हेल्प से और ये म्यूल हंट चल रहा है। सो अगर इन दोनों चीज़ों पे स्ट्राइक करेंगे तो ये सबसे बड़ा साइबर क्राइम के अगेंस्ट स्ट्राइक होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ेगी, बट ये 2 मेजर चीज़ें हैं। ये तो हो गया एक पोस्ट ट्रांजैक्शन जो स्टेप्स लिए जाते हैं, बट इसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए? हाँ, इसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर ये है कि हमारी सोशल मीडिया इंटेलिजेंस टीम कांस्टेंट सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करती रहती है। सो ऐसे भी हमने 4,500 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाए हैं जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के लिए लोगों को लालच देते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइबर बुलिंग को रोकने के लिए भी हम लोगों ने 5,000 से ज़्यादा पोस्ट या अकाउंट बंद कराए हैं। सो प्रोएक्टिव ड्राइव भी चलती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बैंक्स को सूचना दी है कि बैंक एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें म्यूल अकाउंट पहले से आइडेंटिफाइड हो जाए। सो उसके ऊपर भी हम लोग एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं कि इस टाइप के पैटर्न है तो ये म्यूल है और वो हम लोग प्रोएक्टिवली बैंकों को दे रहे हैं।